नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम जैसे आज बीए पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो चित्रकला है, तो उसके चित्रकला के जो तत्वों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो चित्रकला के जो तत्व हैं के बारे में बताया था, इसके 6 तत्व हैं। तो प्रथम जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल अर्थात स्पेस। इनमें से हम प्रथम जैसे रेखा और रूप पे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्ण अर्थात कलर या रंग के रंग हमारे जीवन में रंगों का प्रभाव कितना है या इतना बड़ा चढ़ा है कि हमारी संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण वातावरण हमें रंगमय नज़र आता है। प्रकाश, दृष्टि या चेतना से संबंध होने के कारण रंगों का प्रभाव अत्यंत व्यापक है और भारतीय शिल्पशास्त्रों में रंगों का संबंध रसों व भावनाओं से भी जोड़ा गया है। यहाँ भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए श्याम, हास्य के लिए श्वेत तथा वीर रस के लिए रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग की परिकल्पना की गई है। पाश्चात्य विद्वानों में जैसे हम इसकी कलर की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, तो पाश्चात्य विद्वान है F.A. टेलर। वो क्या कहते हैं कलर की रंग की परिभाषा के लिए कि कलर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेदर देन ऑफ बॉडीज। इट इज़ नॉट एन एंटिटी but a sensation conveyed to the mind through media of eyes। ये है एक विद्वान पश्चिम के F.A. टेलर। इनकी परिभाषा में जैसे ये कहते हैं कि रंग वर्ण स्वयं में कोई स्थूल वस्तु नहीं है, रंग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपितु वह प्रकाश का गुण है जो हमारी आँखों के माध्यम से मस्तिष्क को रोमांचित करता है। कहते हैं मनुष्य के जीवन में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण पूर्णतः प्रकाश व दृष्टि पर निर्भर तत्व है। एक की भी अनुपस्थिति रंग के ज्ञान में बाधक सिद्ध होती है। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई रंग अवश्य होता है और वह मूलतः वस्तुओं की पहचान उनके धरातलीय रंग के कारण ही होती है और प्रकाश की मात्रा के कम या अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं अलग अलग हमें दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार जैसे कहते हैं जैसे कि संसार की सभी वस्तुओं को रंग लिए हुए हैं, इन सब के धरातल में रंगों का अस्तित्व है और धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम ज़्यादा होने के कारण ही हमें भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देती है। जैसे बताया ना, जैसे धूप में देखें तो अंधेरे बंद कमरे में देखें और किसी धूमिल वातावरण में देखें तो हमें वह वस्तु भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई नज़र आती है। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक मनुष्य ने रंगों का सहारा लिया। रंगों का आकर्षण उसके लिए निरंतर बढ़ा है। कंप्यूटर का आविष्कार होने और टीवी से उसके जुड़ने के बाद हमें रंगों की जो विविध आभाएं दिखाई देती है वे चकित कर देने वाली होती है। वस्तुओं की सौंदर्य वृद्धि में भी रंगों की महती भूमिका है। रंग हमारी भावनाओं को बेहद प्रभावित करते हैं। रंगों का हमारी रुचि व स्वभाव से भी गहरा संबंध है। आज हम अपने बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूल और सजावटी पौधे लगाते हैं, रंग बिरंगे पर्दों से घरों को सजाते हैं। ये सब हमारी रंग रुचि का ही परिचय है। अब यहाँ जैसे भौतिक शास्त्र या जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है रंगों के बारे में, उसको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उनका क्या दृष्टिकोण है? भौतिक शास्त्र नियम के अनुसार प्रकाश किरणें पदार्थ पर पड़कर किसी भी पदार्थ पर पड़कर समाहित होने के पश्चात पुनः परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश को वापस ट्रांसमिशन कर देती है
जो प्रकाश पदार्थ से वापस आता है उसी में उसका वर्ण तथा अन्य गुण होते हैं जो दर्शक के अक्षपटल रेटिना पर पड़ते हैं और वस्तुएं रंगीन दिखाई देती है। अक्षपटल के पास ही स्थित शलाकाएँ या रोड्स व शंकु कोण नाम की सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती है जिनके द्वारा हम वस्तु से परावर्तित प्रकाश तरंगों से वस्तु के वर्ण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भौतिक शास्त्र के अनुसार कह सकते हैं वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। ये एक तरह से रंग की या वर्ण की परिभाषा यहाँ पे विज्ञान के अनुसार या विद्वानों के अनुसार या जो हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो बताया पूर्व में नाट्य शास्त्र में रस के लिए क्या कहा गया और श्वेत वीर रस के लिए क्या कहा गया, ये सारे हमारे इसमें रंगों। अब रंगों का जैसे बोध, जैसे इसमें बताया विज्ञान के अनुसार कि रंगों का अनुभव या बोध हमें प्रकाश की किरणों के माध्यम से होता है। प्रकाश की जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किरणों का पुंज जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु थोड़े बहुत प्रकाश को परावर्तित कर देती है, यानी कि जो फिजिक्स वाला जो बताया मैंने वही, और कुछ प्रकाश वस्तु में समाहित हो जाती है। वस्तु को प्रकाश परावर्तित अथवा वापस करती है, उससे उसका रंग तथा अन्य गुण मौजूद होते हैं जिसका प्रभाव दर्शक की आंखों में स्थित अक्षपटल पर पड़ता है और प्रकाश की इन तरंगों का अपना कोई रंग नहीं होता। अक्षपटल के पीछे जैसे बताया रोड्स और कोष नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती है, उन्हीं के द्वारा हमें वस्तु से परावर्तित हुई प्रकाश तरंगों के रंग का अनुभव होता है। ये इसकी एक तरह से परिभाषा जैसे बताया कि किस तरह से हमें रंगों का बोध होता है, किस तरह से हमें रंगों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे कहते हैं रंगों की उत्पत्ति। अब रंगों की अनुपस्थिति में चित्रण की कल्पना नहीं की जा सकती है। रंग चित्रकला का वह आकर्षण केंद्र है जिसके चारों ओर रेखाएं, रूप, आकार व अभिव्यक्ति चक्कर काटती है। रंग चित्रकला की प्राथमिक आवश्यकता है। हम अपने चारों ओर जो रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं वे वास्तव में केवल रूप अथवा आकार लिए हुए होती है। वस्तुतः हमें दिखाई देने वाले सभी रंग वस्तुओं को सूर्य की किरणों से मिले होते हैं। सूर्य की किरणों में 7 प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं। सूर्य की किरणों का प्रकाश भी अन्य भौतिक साधनों से उत्पन्न प्रकाश की भांति किसी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश ही वह प्रमुख माध्यम है जो हमें रंगों की अनुभूति कराता है। चित्रकला में या चित्रकला की रूपाकृतियों के में प्रयोग किए जाने वाले रंग भी वस्तुतः वे पदार्थ हैं जो प्रकाश की किरणों द्वारा प्रसारित किसी एक रंग को समाहित नहीं करते, वही उस पदार्थ का रंग हो जाता है। अब रंग या वर्ण की तरंग गति। वर्ण बोध में तरंग गति का अपना महत्व है। प्रत्येक वर्ण की तरंग की अपनी निश्चित लंबाई होती है और जितनी अधिक लंबाई होती है उतनी उसकी चाल शीघ्र होती है। सूर्य की किरणों में जैसे बताया था 7 चाक्षुष वर्ण विबगोर जिन्हें हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं, विभिन्न अनुपातों में मिलकर सफ़ेद रंग बनाते हैं। इस वर्ण क्रम में बैंगनी, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल ये 7 रंग होते हैं। इस प्रकार वस्तु का गुण नहीं है, इस प्रकार वस्तु का अपना कोई गुण नहीं, इसका मूल कारण सूर्य का सप्तरंगी प्रकाश है। उदाहरण के लिए जब कोई वस्तु हमें पीले रंग की दिखाई देती है तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु में प्रकाश के साथ
वर्णों से पीले रंग को परावृत करने की विशेषता है। यह पदार्थ का स्थानीय रंग लोकल कलर कहलाता है। शेष वर्ण को वह वस्तु आत्मसात कर लेती है। इसी आधार पर सभी किरणों को समाहित करने वाले पदार्थ काले, ब्लैक तथा सभी को परावर्तित करने वाले पदार्थ सफ़ेद, वाइट होते हैं। इस प्रकार रंग, प्रकाश तथा वस्तु की स्थिति व दर्शक की बाह्य स्थिति पर निर्भर करता है। वर्ण का अध्ययन भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही कलाकार के लिए रंग का रसायन शास्त्र, जिसमें रंग निर्माण में प्रयोग आने वाले स्थूल वर्ण, द्रव्य, पिगमेंट्स का ज्ञान तथा मानव मस्तिष्क पर रंगों द्वारा पड़ने वाले वैज्ञानिक प्रभावों व मानसिक स्थितियों की जानकारी भी हमें आगे प्राप्त करेंगे। हम आगे आपको जानकारी बताएंगे। धन्यवाद। इससे आगे वाले हम इसकी चर्चा करेंगे अगले वाले इसमें नेक्स्ट में। धन्यवाद।